ये हजरत सत है, ये जो है ना। उम्मीद से आज हाँ इधर से आ जाओ। ये हजरत सत है, ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है। तो ये ज़मीन से तकरीबन 4 फुट ऊंचाई पर ये कोने में लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है मुकाबी इब्राहिम है। ये भी एक जन्नत से आया हुआ पत्थर है, जिस पर खड़े रह के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस खाने काबा की तामीर की थी। तो उस पत्थर पर आपके पैरों के निशानात हैं। तो यहाँ सिर्फ वो कांच के अंदर से वो सब नज़र आता है, सिर्फ वो है ना, तो पैरों को देखने के उनके निशानात को। बाकी वहाँ क्या लेडीज़ ज़्यादातर उसको ऐसे चुमकी कपड़े लगाती, वो काम नहीं करना है, बाकी सिर्फ उसको देखने का अल्लाह ताला ने एक निशानी के तौर पर वो क़यामत तक के लिए उसको महफूज करती है। उसको क्या सिर्फ आपको देखना है, वहाँ सब बरकत के तौर पर हाथ में लगाने का, चुमने करने, कुछ भी नहीं करने का, बल्कि क्या सिर्फ उसको देखने का। क्या करेंगे बेटा? देखेंगे। क्या चुमेंगे? नहीं। अच्छा, इसको बोलते हतीम। हतीम बोले तो ये खाने काबा का ये किस्सा है। जब कुरैश इसकी तामीर कर रहे थे तो उन्होंने आपस में मशवरा करे थे कि हम इसमें हलाल पैसों का इस्तेमाल करेंगे। जब उन्होंने पैसे जमा करे तो इतने पैसे नहीं थे कि पूरी तामीर कर सकते। तो उन्होंने क्या करे कि इतना हिस्सा खुला छोड़ दिया, लेकिन जितना नमाज़ पढ़ने का सवाब यहाँ इसके अंदर है, उतना ही सवाब इसके अंदर है। तो यहाँ आपको नमाज़ पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ आप है ना, तो जब मकरू वक्त ना रहे उस वक्त 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़िए। इसको अपन लोग बोलते परनाला, इसका नाम है मीज़ाब रहमत। इसके नीचे जो दुआ मांगी जाती है दुआ कबूल होती है। तो यहाँ 2 दुआओं के 2 ख़ास मकामात है, एक ये मीज़ाब रहमत के नीचे, और एक ये जो हजर असद का कोना है, और ये जो दरवाज़ा है, इसके ये समझिए इतना हिस्सा जो है, इसको बोलते मुल्तज़म। यहाँ जो दुआएं मांगी जाती है, इस यहाँ की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। यहाँ का दुआ मांगने का ख़ास तरीक़ा है, अपनी खाने काबा की दीवार से ऐसा चिपका देंगे और दोनों हाथ ऐसा ऊपर कर लेंगे। इस तरह से वो आपको दिल ही दिल में दुआ मांगना है, यानी आपका पेट और आपके गाल खाने काबा की दीवार से ऐसा चिपक जाएगा। इस तरह से भी दुआ मांग सकते हैं आप, ऐसा भी दुआ मांग सकते हैं। यहाँ की दुआ 100% कबूल होती है आमतौर पर, मगर थोड़ा सा किसी मसले से अगर नहीं हुई तो क्या करना है आपको, ये 2 ख़ास मकामात हैं, यहाँ दुआओं का इत्माम करना है, एक मीज़ाब रहमत के नीचे और एक यहाँ। तो यहाँ इंशाल्लाह मौका मिल जाएगा आपको दुआ मांगने का, यहाँ भी दुआ मांगने का मौका मिल जाएगा। ये जहाँ तौफ़ करते उसको कहते मताफ़, जहाँ तौफ़ करते उसका नाम क्या है? मताफ़। अच्छा, ये सफ़ा मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं, सफ़ा मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, अब ये इसमें ना 4 बड़े गेट हैं। इसका नाम है बाबुल अब्दुल अज़ीज़, इसका नाम है बाबुल फ़हद, ये बाबुल उम्रा, बाबुल फ़तह, और छोटे मोटे दरवाजे तकरीबन 100 से ऊपर हैं। अच्छा, जो है बाबुल सलाम ये साइड में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान यहाँ था। आप है ना इधर से तशरीफ़ लाया करते थे, तो एक छोटा सा दरवाज़ा है, कभी खुला रहता कभी बंद रहता। तो उसके लिए अभी वो बाज़ लोग बोलते भाई उधर से आना, ठीक है मुस्तहब है, मगर वो उसको तलाश करने में अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए, बल्कि अपने रूम से जब निकलेंगे आप, जो सामने जो दरवाज़ा आएगा उस दरवाजे से आप हरम शरीफ में आएंगे। अच्छा, ये जो है हजर असद का कोना है, इसका नाम है रुकन यमानी, इस कोने का नाम है रुकन यमानी। ठीक है, अब आप यहाँ से जब निकलेंगे तो जाने से पहले आपको कुछ तैयारी करना है। तैयारी क्या करना है, आपके अगर नाखून बड़े हैं हाथ और पैर के, तो ये नाखूनों को काट लीजिए। इसका तरीका क्या बताया हमने? हाँ, यानी क्या करना है आपको, इस उंगली से ऐसा काटते हुए अंगूठे से होकर ये अंगूठे पर ख़त्म करना है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमको सवाब भी मिलेगा और एक सुन्नत ज़िंदा करने का भी सवाब मिलेगा। तो क्या करना है आपको, ये शहादत की उंगली से ऐसा काटते हुए, ये ऐसा काटते हुए, ये अंगूठे से होकर ये अंगूठे पर ख़त्म करना है। ये हाथ के नाखून काटने का तरीका है। और पैरों का ये छोटी उंगली से शुरू कर ये अंगूठे से लेकर ये छोटी उंगली पर ख़त्म करना है। इस तरह से पैरों के नाखून काटने हैं आपको। अच्छा, अब आप है ना, तो जाने से पहले जब बॉम्बे जाएंगे आप, तो जाने से पहले आपको क्या करना है, एहराम की नीयत से गुस्ल करना है। क्या करना है आपको, एहराम की नीयत से गुस्ल करना है। गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज है? 3। कौन सी? कुल्ला करना, नाक की हड्डी तक पानी और पूरे बदन पर पानी। हाँ, आपको क्या करना है, नहाना है, नहाने गुस्ल करना है। गुस्ल में 3 चीज़ें ज़रूरी है, और चाहे मर्द हो या लेडीज़ हो, उनके लिए सबके लिए एक जैसा है। पहले क्या करेंगे, गरगरा, उसके बाद नाक के नर्म हिस्से तक पानी डालेंगे, पूरे जिस्म को गीला करेंगे। तो ये आपको गुस्ल क्या करना है, एहराम की नीयत से करना है। जाने से पहले आप जिस दिन निकल रहे हैं उस दिन आपको क्या करना है, एहराम की नीयत से गुस्ल करना है।
और गुस्ल करे बाद फिर क्या करना है आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है एहराम की नियत से। एहराम की नियत से क्या करना है 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है। ये कब नहीं पढ़ सकते आप, जबकि मकरू वक्त हो। मकरू वक्त 3 है, एक बोले तो फजर से लेकर इशराक तक, दूसरे जवाल के टाइम, तीसरे असर से लेकर मगरिब के टाइम। ये 3 औकात में ये नमाज नहीं पढ़ सकते, ये 3 औकात में ये नमाज नहीं पढ़ सकते। अब आप है ना तो ये जो 2 रकात नमाज जो पढ़ेंगे इसमें आपको पहली रकात में अलहम के बाद कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है और दूसरी रकात में अलहम के बाद कुल अल्लाहु अहद पढ़ना है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े इसलिए हमको पढ़ना है। अगर आपको ये सूरह याद नहीं है तो आप कोई दूसरा सूरह भी पढ़ सकते हैं। जैसा कुल या अय्युहल काफिरून याद नहीं है तो आप अलम तरा भी पढ़ सकते हैं, नाता भी पढ़ सकते हैं, जो चाहे आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 सूरे पढ़े तो ये 2 सूरे आपको पढ़ना है। तो क्या करना है आपको, नहाए बाद गुस्ल करे बाद 2 रकात नफिल एहराम की नियत से पढ़ना है और पहली रकात में आपको अलम के बाद कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है, दूसरी रकात में अलम के बाद कुल अल्लाहु अहद पढ़ना है। अच्छा, ये जो नमाज पढ़ेंगे बेटा इस वक्त सर पर पल्लो नहीं रहेगा। अब वो आपको क्या करना है, नहाए बाद एक एहराम की चादर नीचे बांधना है, एक एहराम की चादर ऊपर ओढ़ना है। हाँ, अंदर ना बनियान रहेंगे ना नीचे अंडरवेयर रहेंगे। मगर आप लोग जा रहे हैं बॉम्बे से तो अभी क्या कीजिए, आप यहाँ नहा लीजिए और कर लीजिए और एहराम मत पहनिए और नमाज भी पढ़ लीजिए। एहराम मत पहनिए, बगैर एहराम के नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़े अपने सादे लिबास में और बॉम्बे के लिए रवाना हो जाएगी। और जब बॉम्बे में आप लोग रुक रहे हैं ना, हाँ तो बॉम्बे में मौका मिला तो और वहाँ गुस्ल कर लीजिए, गुस्ल करके नमाज पढ़ लीजिए। वहाँ जाने से पहले जब एयरपोर्ट पर जाएंगे, एयरपोर्ट पर जाने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। अगर एयरपोर्ट पर भी नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो वहाँ भी पढ़ लीजिए। वहाँ नमाज वगैरह का इंतज़ाम रहता है, वज़ू का इंतज़ाम रहता है, लेटरिन बाथरूम सब रहते हैं वहाँ, तो एयरपोर्ट पर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो जाने से पहले आपको क्या करना है, वहाँ एयरपोर्ट पर एहराम पहन लेने का है। जैसे आप प्लेन में बैठेंगे ना, प्लेन में बैठने से पहले वहीं आप एहराम बांध लीजिए। हाँ, या फिर अपने रूम पर जहाँ भी आप बॉम्बे में ठहरेंगे वहाँ, यहाँ से तो आप बगैर सादे लिबास में चले जाइए, वहाँ जहाँ भी बॉम्बे में आप ठहरेंगे या एयरपोर्ट पर अगर है तो वहाँ एहराम बांध लीजिए और एहराम पहन कर प्लेन के अंदर बैठिए। प्लेन में फिर आप एहराम बांधने के लिए मौका नहीं है आपको। तो क्या करना है, प्लेन में बैठने से पहले आपको एहराम बांध लेना, यानी नीचे एक चादर बांध लेंगे, एक चादर ऊपर ओढ़ लेंगे, आपका एहराम है। और आपका तो ये सादा ही लिबास है, आपका ही समझिए एहराम रहेगा। समझो सिर्फ वो बच्ची ने बताएंगी, समझो ये आपको बालों से बांधना है, पीछे इतना हिस्सा पूरा हिस्सा खुला रखना है। अच्छा, अब ये आपने समझो आप जब प्लेन में बैठ जाएंगे, प्लेन है ना तो हवा में उड़ जाएगा, उस वक्त क्या करना है आपको उम्रे की नियत करना है। या अल्लाह मैं उम्रा करता हूँ या करती हूँ, मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। और ये नियत करे बाद फ़ौरन तलबिया पढ़ना है। तलबिया बोले तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसका 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है, 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत है। तो क्या करना है आपको, नियत करेंगे और नियत के फ़ौरन बाद आप क्या करेंगे, तलबिया पढ़ेंगे। दोनों के बीच में गैप नहीं होना, नियत के फ़ौरन बाद ही आपको तलबिया पढ़ना है। जैसे आपने तलबिया पढ़ लिया नहीं, आप यहाँ से एहराम में चले गए, अब एहराम की पाबंदियाँ आप पर शुरू हो जाएंगी। अब एहराम की पाबंदियाँ क्या है, अब आप अपने नाखूनों को नहीं काट सकते, अपने बालों को नहीं काट सकते, बालों में तेल नहीं डाल सकते, बालों में कंघी नहीं कर सकते, बालों में की जूं वगैरह नहीं मार सकते। बालों में अगर समझो आपको समझो खुजली आ रही है तो आहिस्ता हो जाएगी। अगर खुजाने से 1 या 2 बाल आपके झड़ गए तो एक मुट्ठी भर अनाज खैरात कर दीजिए या उसकी कीमत अदा कर दीजिए। या उससे ज़्यादा बाल आपके झड़ते हैं तो फिर आप है ना तो 2 किलो अनाज खैरात कर दीजिए। और उससे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं आपके तो फिर आपको 1 बकरा वहाँ दम में देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अगर बालों में खुजली आ रही तो आहिस्ता से खुजा लीजिए। अच्छा, एहराम की हालत में जितनी भी खुशबू वाली चीज़ें सब मना है, यानी आप क्या इतर वगैरह नहीं लगा सकते, परफ्यूम वगैरह नहीं लगा सकते, और जितनी सेंटेड चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो सब सेंटेड है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लौंग इलायची पूड़ी वगैरह सब बंद हो जाएंगे, सौंफ वगैरह भी नहीं खा सकते, जितनी सेंटेड चीज़ें सब बंद हो जाएंगी। और एहराम की हालत में जगह सर दुख रहा है, अब आप झेंडू बाम लगाना चाह रहे तो झेंडू बाम नहीं लगा सकते क्योंकि उसके अंदर सेंट है। अब आप समझो नहीं, आप है ना तो पैर में जो दर्द वगैरह होते हैं जो बाम लगाते हैं वो बाम में सेंट है, वो उस बाम को आप यूज़ नहीं कर सकते। एहराम के अलग है, मैं आपको समझो कि जितने मंजन और जितने पेस्ट है ये सब इनमें क्या है, सेंट है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। एहराम की हालत में आप यूज़ नहीं कर सकते। एहराम की हालत में अगर आपको मेहंदी है ना तो मेहंदी लगाना है तो पहले लगा लीजिए। एहराम के बाद नियत के बाद आप मेहंदी नहीं लगा सकते, सर को भी नहीं, बालों को भी नहीं लगा सकते, हाथ को भी नहीं लगा सकते। पहले आपने नियत से पहले हाथों को लगाना चाहे लगा लीजिए, सर को लगाना, बालों को लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं मेहंदी, मैं नियत से पहले। तो हाथ को लगाए तो सादा लगाइए, डिज़ाइन वगैरह ना बनाइए, बिल्कुल सिंपल बनाइए मेहंदी वगैरह। एहराम की हालत में जो है ना तो सुरमा जो आजकल मिलता है सब सेंटेड है,
तो वो एहराम की हालत में वो सुरमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, जो पत्थर का जो सुरमा आता है वो बगैर सेंटेड रहता है, उसको अगर आप यूज़ करना चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। एहराम की हालत में मर्दों को ऐसी चप्पल पहनना है कि ये आपकी हड्डी खुली नजर आए, वो स्लीपर कल लाए थे ना, है कि स्लीपर हाँ, तो वो स्लीपर आपको यहीं से पहन के जाना है। हाँ, आप लोगों के लिए ऐसा कोई हुक्म नहीं, लेडीज़ के लिए आप जो चाहे पहनना चाहे पहन सकते हैं, मगर रेगुलर जो पहनते हैं आप हमेशा उसको ही पहनिए। आप अगर समझो अगर चप्पल पहनते हैं, अगर जूती पहन के चले गए तो जूती में क्या हो जाएगा, आपको जूती काट लेंगे और सब छाले आ जाएंगे, आप वहाँ तवाफ वगैरह नहीं कर सकेंगे। तो आप हमेशा जो पहनते हैं रेगुलर में वही पहन के जाएंगे यहाँ से। सिर्फ ये बाबा के लिए हुक्म है कि वो सिर्फ स्लीपर पहनेंगे, बाकी वो दूसरी चप्पल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। आप लोग है ना मोजे दस्ताने पहन सकते हैं, इनके लिए मोजे वगैरह से पहनना मना है समझो। एहराम की हालत में अगर आप सो रहे हैं तो आप यहाँ से लेके चादर यहाँ तक ओढ़ सकते हैं, मुंह को खुला रखना है आपको। सबके लिए, दोनों के लिए, सब लेडीज जेंट्स सबके लिए एक जैसा है कि आप एहराम की हालत में सो रहे हैं तो ये पैर से लेकर यहाँ तक की चादर ओढ़ सकते हैं, इतना हिस्सा खुला रखना, इतना ऊपर मुंह पर लेकर नहीं सो सकते। अगर किसी को आदत है तो उसने पहले से एहतमाम कर लेना कि गर्दन पर बांध लेना जैसा। वैसे तो ये उम्रे में तो नहीं होता, आमतौर पर हज के दिनों में 3 दिन रहना पड़ता है एहराम की हालत में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है वहाँ। मगर ये तो यहाँ पर 24 घंटे में आपका एहराम उतर जाएगा, तो इसमें मसला नहीं है आपको। एहराम की हालत में आप तकिया लेना चाहे तो ले सकते, इस तरह से ले सकते, ऐसा ले सकते, ऐसा लेना मना है क्योंकि चेहरे को कपड़ा लगना नहीं है आपके समझो लेडीज़ को सिर्फ चेहरे को कपड़ा लगना नहीं है, अब मर्दों के सर को और चेहरे को कपड़ा लगना नहीं है। आपको सिर्फ चेहरे को कपड़ा लगना नहीं। जैसा आप वजू करे बाद है ना तो ऐसा आप रुमाल से मुंह नहीं पोंछ सकते, पसीना आए तो आप है ना तो रुमाल से मुंह नहीं साफ कर सकते, जुकाम है तो आप है ना तो कपड़े से नाक नहीं साफ कर सकते। उसके लिए क्या कीजिए, आप बगैर सेंटेड टिश्यू पेपर आता उसको आप यूज़ कर सकते हैं, बगैर सेंटेड टिश्यू पेपर को आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो साथ में रख लीजिए टिश्यू पेपर, अगर जुकाम वगैरह, अगर वहाँ तो मौसम अभी कल फ़ोन आया तो वहाँ मौसम अभी अच्छा है, कोई ऐसा सर्दी वगैरह नहीं है, ठीक है वहाँ भी मौसम, तो हम फिर भी एहतियातन आप रख लीजिए टिश्यू पेपर वगैरह। तो क्या है, एहराम की हालत में आप है ना तो आप आपके चेहरे को कपड़ा नहीं लगना, इनके सर को और चेहरे को कपड़ा नहीं लगना, ये इनके सर को और चेहरे को कपड़ा लगना नहीं, और आपके सिर्फ चेहरे को कपड़ा लगना नहीं, इनके इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, एहराम की हालत में आपस में लड़ाई झगड़ा करना, सब कलामी करना, गुस्सा करना, ये सब मना है एहराम की हालत में। जैसे कोई बात आपकी मर्जी के खिलाफ हो गई तो आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, उसमें गुस्सा मत होइए, ये मना है गुस्सा करना। एहराम की हालत में समझो वहाँ का शिकार करना ये मना है, शिकार करना, वहाँ का झाड़ पत्ता तोड़ना ये सब मना है। एहराम की हालत में आप है ना तो वहाँ का झाड़ पत्ता तोड़ नहीं सकते, वहाँ एक टिड्डा आता उसको भी मार नहीं सकते, अब तो होता नहीं, पहले ज़माने में होता था वो, अब नहीं। तो एहराम की हालत में ये सब चीज़ों को क्या करना है, आपको इसका ख्याल रखना है एहराम की हालत में। जब तक कि आपका एहराम नहीं होता था, जब तक कि आपको गर्मी हो रही है तो पंखा चालू करो, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तो एहराम की हालत में ये सब चीज़ों को क्या करना है, आपको जहन में रखना है, इसका अमल करना है समझो। तो अब जहाँ गलती हो गई तो हमको फ़ोन करके पूछ लेना, भाई हमसे ये गलती हो गई, तो हम फिर बता देंगे आपको क्या करना पड़ता है ऐसा। हाँ, यानी कोई गलती हो गई तो वहाँ बकरा दम का बकरा हुई ज़बा करना पड़ेगा, या नहीं चाहता हो, ऐसी कुछ गलतियाँ हैं जिस पर बकरा ही ज़बा करना पड़ता है, उसको बोलते दम, तो वो दम है ना तो वहीं हरम शरीफ में दे सकते हैं, या अपना इंडिया में नहीं दे सकते हो। तो ऐसी गलती हो जाए तो हमको फ़ौरन फ़ोन लगा के आप पूछ ले, भाई हमसे ऐसी गलती हो गई, अब हमने क्या करना, तो हम आपको उसको बता देंगे जैसे क्या करना है करना। और दांतों के लिए दांतों में लकड़ी लेना है, हाँ, मिसवाक कर सकते हैं ना, हाँ हाँ। तो आपको तो ये 24 घंटे में आराम होता जा रहा, वो हज के दिनों में 3 दिन रहता है आराम, तो उसमें है ना तो दांत साफ करने के लिए मिसवाक वगैरह यूज़ करें, तो ऐसा आप हमेशा मिसवाक यूज़ कर सकते। मैं एहराम की हालत में पेस्ट इस्तेमाल मत कीजिए, बस पेस्ट को इस्तेमाल करना नहीं है, जितने मंजन है उसको नहीं इस्तेमाल करना, सब में खुशबू है जैसा। अच्छा, अब आप है ना तो समझो प्लेन में बैठे बाद जब जद्दा पहुंच जाए तकरीबन 5 घंटे लग जाएंगे आपको बॉम्बे से जद्दा पहुंचने को, और जद्दे के अंदर कार्रवाई को 5 घंटे लग जाएंगे, और जद्दे से मक्का पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे, तकरीबन 10 से 12 घंटे का आपका ये सफ़र हो जाएगा। जब आप अपने रूम में पहुंच जाएंगे तो आप क्या कीजिए, अगर आपको नींद का तकाजा है तो सो जाइए, अगर नींद का तकाजा नहीं भी है तो थोड़ा सा लेट पुट करके अपनी कमर को सीधी कर लीजिए। एक जैसा बैठे बैठे आदमी थक जाता है, जहनी तौर पर थक जाता है और जिस्मानी तौर पर भी थक जाता है। तो क्या करना है आपको, अपने रूम में पहुंचे बाद यहाँ हरम शरीफ में जाने की गड़बड़ नहीं करने का, बाकी क्या करना है वहाँ आप इत्मीनान से क्या कर लीजिए, नींद आ रही तो सो जाइए, नींद नहीं आ रही तो लेट पोट करके अपनी थकान को दूर कर लीजिए।
और जब आप एकदम फ्रेश जैसी तबीयत महसूस करें तो पेशाब वगैरह वगैरह से जो सूरत से फारिग होना है, वहीं बाजू के रूम में या ना रूम के बाजू ही रहता है लेटरिन बाथरूम, वहाँ चले जाइए। अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं एहराम की हालत में, मगर एहराम की हालत में साबुन नहीं इस्तेमाल करेंगे, साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जिस्म का मैल नहीं निकालेंगे। आप लेडीज़ को नहाना है तो ये कंधे से नहाइए, सर से नहाएंगे तो बाल बहुत जड़ेंगे, फिर उसको फिर सुखाना एक मसला बहुत बड़ा है। तो अगर एहराम की हालत में आपको नहाना है तो गर्म ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, मैं साबुन यूज़ नहीं करेंगे, मैल नहीं निकालेंगे, आप सिर्फ इससे कंधों से नहाएंगे। अब बाबा नहा सकते सर से, मगर ये टॉवल से पूरे जिस्म को पोंछ सकते, सर को चेहरे से टॉवल से नहीं पोंछ सकते, सर को और चेहरे को टॉवल से नहीं पोंछ सकते। आप है ना पूरे जिस्म को टॉवल से पोंछ सकते और मगर चेहरे को टॉवल नहीं लगना। अगर एहराम की हालत में आप नहा रहे हैं तो आप है ना तो चेहरे को टॉवल से नहीं पोंछेंगे, एहराम की हालत में नहा सकते हैं। आप नए बाद दूसरे कपड़े पहन सकते हैं या जो कपड़ा पहने वो भी डबल से पहन सकते हैं। ये बाबा भी चाहे तो एहराम की चादर दूसरी पहनना चाहे तो दूसरी पहन सकते हैं, या वो पहनना चाहे तो वही पहनकर आप है ना तो वज़ू करके आप कहाँ आइए, अब हरम शरीफ में आइए। अब हरम शरीफ में जब आप अपने रूम से निकलेंगे तो आपको वहाँ से क्या करना है, तलबिया पढ़ते हुए आना है। तलबिया पढ़ते हुए आप क्या करेंगे, आप हरम शरीफ में आएंगे। और जब हरम शरीफ में आएंगे तो सबसे पहले आप जब है ना तो हरम शरीफ में पैर दाखिल करेंगे तो सबसे पहले सीधे पैर से अंदर दाखिल होना है आपको। सीधे पैर रखेंगे या उस वक्त पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि अब आप लोगों को कभी मस्जिद में जाने का इत्तेफाक नहीं होता ना लेडीज़ को। हाँ, तो अब आपको इसकी दुआ याद नहीं होगी, अल्लाह मफ्ताली अबाब रहमतिका, अगर ये दुआ याद है तो ये भी पढ़ लीजिए, अगर नहीं याद है तो सिर्फ सीधा पैर रख कर क्या पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब आप अंदर आ जाए हरम शरीफ के अंदर, जब आप अंदर दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए तो फिर उसके बाद आपको नफिल इतिकाफ़ की नियत करना है। नफिल इतिकाफ़ की नियत आप अपनी ज़बान में कर सकते हैं, या अल्लाह मैं नफिल इतिकाफ़ की नियत करती हूँ या करता हूँ, इतना बोलती है आप क्या होगा, आपकी नियत होगी, नफिल इतिकाफ़ की नियत होगी। तो क्या करना है आपको, मस्जिद हराम में अंदर दाखिल हुए बाद आपको नफिल इतिकाफ़ की नियत करना है। अब आप फिर सामने देखते हुए या तलबिया पढ़ते हुए चलेंगे, और जैसी ही आपकी पहली नज़र यहाँ इस पर खाना काबा पर पड़ती है, क्या इस खाना काबा पर पड़ती है, तो आपको इस वक्त क्या पढ़ना है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 3 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे अव्वल कलमा याद है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके शुरू में आप अल्लाहु अकबर लगा लीजिए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपको 3 मरतबा पढ़ना है। अब ये 3 मरतबा पढ़े बाद आप वहीं रुक जाइए और रुक कर आप हाथ उठाकर दुआ मांगिए, इस वक्त की दुआ कबूल होती है। हदीस में ये आता है कि जब बंदा पहली मरतबा खाने काबा को देख कर दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। आँख बंद नहीं करना, नहीं वो तो आप बंद कर सकते हैं, आप कितनी देर रोकेंगे आँख को, हाँ आप कितनी देर, 1 सेकंड भी नहीं आप उसको रोक सकते। तो वो एक गलत चीज़ मशहूर हो गई कि आप आँख पलक झपकने से पहले अल्लाह से कुछ मांग लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी देर चाहे आप पलक झपकते रहो, आप मांगते रहो। अगर ऐसे ही है तो एक दुआ मांग लीजिए कोई भी अल्लाह ताला से कि भाई जो है तो इस वक्त किसी ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हमने सब कुछ की दुआ करना, तो आपने फरमाया थे कि अल्लाह ताला से कहो कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दीजिए, यानी आप का मतलब ये होता है कि मैं जब भी दुआ करूँ आप मेरी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। आप अपने अल्फाज में बोल सकते हैं इसको, या अल्लाह मैं जब भी दुआ करूँ तो आप मेरी दुआ को कबूल कर लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे। तो आप है ना तो ये पलक झपकने से पहले आप अंदर की दुआ कर सकते। आप ये दुआ करे बाद फिर अपनी ज़बान में वहीं खड़े रहकर दुआ करना है आपको, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ अकारिब के लिए, जिन लोगों ने आपको दुआ के लिए कहा है उनके लिए दुआ का। अब सबके नाम लेकर तो आप दुआ नहीं कर सकते, तो अब आप इस तरह से बोल सकते हैं, या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हमारे से जिस मकसद के लिए दुआ का कहा, अल्लाह उनके मकसद में कामयाबी अता फरमा दे। तो आपको सबकी तरफ से दुआ हो जाती है आपकी, तो वहाँ खड़े रहकर दुआ कर लीजिए। अब दुआ के बाद फिर आप तलबिया पढ़ते हुए और सामने देखते चलेंगे। अब ये यहीं आपको समझिए दरवाजे से आ रहे थे तो यहीं से आपको क्या होगा, ये आपको खाने काबा नज़र आ गया, तो आप वहीं खड़े रहकर दुआ कर लीजिए। और दुआ के बाद फिर आप है ना तो तलबिया पढ़ते हुए आप मताफ में आ जाएंगे। अब मताफ में आए बाद आपको खाने काबा पूरा नज़र आएगा, तो वहीं खड़े रहकर जितनी देर आप खाना काबा को देखना चाहते देख लीजिए। खाना काबा पर 24 घंटे अल्लाह की रहमत, उसकी बरकतें नाजिल होती है। अब वो है ना तो आप जब आपका दिल हो जाए भरना देखना, तो आप फिर आपको यहाँ से अब तलबिया पढ़ते हुए आना है हजर असवद के पास, ये हजर असवद के पास आना है। अब आप हजर असवद के वहाँ है ना तो हजर असवद के पास हज़ारों लोग तवाफ़ कर रहे हैं, तो आपको हजर असवद नज़र आने वाला नहीं। वहाँ लोग तवाफ़ कर रहे हैं तो हजर असवद नज़र नहीं आने वाला। तो आप क्या करेंगे, ऐसे हरा लाइट है वहाँ, तो वो हरे लाइट को लाइन चली गई।
बेटा ये बटन बंद कर ले, इन्वर्टर चालू है। तो क्या करना है आपको, हरे लाइट के करीब आना है। वहाँ पूरे हरम शरीफ में एक ही जगह हरा लाइट है। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ हरम शरीफ में या मताफ में आबाद है ना, तो हरा लाइट देखेंगे। जहाँ हरा लाइट है आप वहाँ तलबिया पढ़ते चलेंगे। जब आप हरी लाइट के पास पहुँच जाएंगे, जब आप हरी लाइट के पास पहुँच जाएंगे तो आप अपना तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, तलबिया पढ़ना बंद करना है। जो आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहे थे वो पढ़ना बंद कर देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये बाबा के लिए इस्तिबा है। आप क्या करेंगे, तलबिया करे बाद आप क्या करेंगे, एहराम की चादर को नीचे सीधे हाथ के नीचे से निकाल कर उल्टे कंधे पर रख लेंगे। इसको बोलते हैं इस्तिबा। तो आप दूसरा काम क्या करेंगे, इस्तिबा। सबसे पहले तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे और दूसरा इस्तिबा करेंगे। आप लोगों के लिए नहीं इस्तिबा, सिर्फ ये मर्दों के लिए इस्तिबा समझो। हाँ, इस्तिबा करेंगे। और तीसरा काम क्या है, तवाफ की नियत करना। आपके लिए दूसरा काम है, यानी पहला आपने तलबिया पढ़ना बंद कर दिए और दूसरा काम आपके लिए क्या है, तवाफ की नियत करना। अब तवाफ की नियत के लिए आपको इस तरह से खड़ा रहना है कि ये देखिए, ये जो कोना है और वो हरा लाइट, ये दिमाग में उसकी सीध निकाल लेना। और सीध निकाले बाद आप थोड़ा सा उसके बाजू में खड़े हो जाना, ऐसा समझो, ये ऐसा खड़े हो जाना। अब यहाँ इस तरह से आप खड़े रहकर क्या करेंगे, नियत करेंगे तवाफ की। या अल्लाह मैं तवाफ करती हूँ, मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। अच्छा, ये नियत के वक्त आपके सीधे हाथ की तरफ क्या रहना है, खाने काबा का ये कोना रहना है, हजर अस्वद का। और आपका चेहरा और सीना है ना, तो ये खाने काबा की तरफ रहना। तो आप यहाँ खड़े रहकर, इस तरह से खड़े रहकर वहाँ नियत करना है, इधर उधर नियत नहीं करना है। क्या बाबा, नियत आपको इस तरह से खड़े रहकर करना है। क्या करेंगे, ये हजर अस्वद का जो कोना और वो हरा लाइट, उसका एक दिमाग में स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद थोड़ा सा बाजू में हटकर ऐसा खड़े रह जाएंगे। और वहाँ क्या करेंगे, तवाफ की नियत करेंगे। अल्लाह मैं तवाफ करता हूँ या करती हूँ, मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। अब ये नियत करे बाद आप बिल्कुल अब हजर अस्वद के सामने आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, हजर अस्वद के सामने आ जाएंगे। अब पहले थोड़ा सा क्या थे, बाजू में थे, अब क्या हो गया, ये हजर अस्वद के फेस टू फेस हो गया। तब ये क्या है, तीसरा काम क्या है, आपको हजर अस्वद के सामने आना है, यानी फेस टू फेस खड़े हो जाना है। उसको बोलते हैं इस्तकबाल हजर अस्वद, यानी आपका चेहरा और सीना कहाँ रहेगा, बिल्कुल हजर अस्वद की तरफ रहेगा। अब ये आप खड़े रहकर आपको क्या करना है, यहाँ जिस तरह से आप नमाज में मर्द हजरत कानों तक हाथ उठाते, इस तरह से आप हाथ उठाएंगे। इस वक्त पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द कहकर हाथ छोड़ देंगे। और बाजी किस तरह से आप कंधों तक के हाथ उठाएंगे और इस वक्त पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द कहकर हाथ छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं तकबीर। चौथा काम क्या है, तकबीर। हाँ, आप है ना इस तरह से क्या करेंगे, कंधों तक हाथ उठाएंगे लेडीज, और ये जो है बाबा कानों तक हाथ उठाएंगे। मर्द हजरत कानों तक हाथ उठाते, जिस तरह से नमाज में हाथ उठाते इस तरह से हाथ उठाएंगे और इससे पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द कहकर हाथ छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं तकबीर। इसके बाद फौरन आपको सेकंड मरतबा और हाथ उठाना है। ये है ना, तो ये हाथ जो उठाएंगे ये इसका समझो ये हजर अस्वद के बोसे की नीयत से उठाएंगे और ये तसव्वुर करेंगे ये हाथ हमारे हजर अस्वद पर रखे हुए हैं और हम उसका बोसा ले रहे हैं। और इससे पढ़ना है आपको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द कहकर हाथों को चूम लेने का है। इसको बोलते हैं इस्तिलाम, अरबी में बोलते हैं इस्तिलाम, यानी अपन उर्दू में बोलते हैं हजर अस्वद का बोसा लेना। तो आपने क्या करे, छठा काम, आपने हजर अस्वद का बोसा लिया। आपने ये 6 काम, मर्दों के लिए 6 है, औरतों के लिए 5 काम है। यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले तलबिया पढ़ना बंद करेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे, तवाफ की नियत करेंगे। तीसरा आप क्या, हजर अस्वद के सामने आ जाएंगे। और उसके बाद फिर आप है ना तो कंधे तक हाथ उठाकर आप है ना तो अल्लाह अकबर कह के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। फिर आप उसके बाद है ना तो इस्तिलाम की नियत से इस तरह से हाथ उठाएंगे, इस वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर लिल्लाहिल हम्द कह के हाथों को चूम लेंगे। ये होगा इस्तिलाम। अब ये हजर अस्वद का बोसा लिए बात है, इस्तिलाम करे बाद आपको ही जगह पर क्या करना है, मुड़ जाना है। ऐसा इस तरह वही जगह पर मुड़ना है आपको। कहाँ मुड़ना है, ये जगह पर। अब यहाँ मुड़े बाद है ना तो आपके उल्टे हाथ की तरफ क्या रहेगा, ये खाने काबा रहेगा। अब आपको यहाँ से चलना शुरू करना है, तवाफ शुरू करना है समझो। तो मर्द हजरात को शुरू के 3 चक्करों में रमल है। आप लोगों को क्या है, मर्दों को, आपको नहीं, सिर्फ इनके लिए है। मर्दों को शुरू के 3 चक्करों में रमल है। रमल बोले तो जैसे ये ऐसे इसने सीना फुलाया ना, इस तरह से सीना फुलाने का है, थोड़ा सा अकड़ के चलना है, इसको बोलते हैं रमल। सिर्फ ये मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है। तो शुरू के 3 चक्करों में मर्दों के लिए क्या है, रमल है। तो ये उस वक्त ही करना है जबकि आपके रश आजू बाजू वालों को तकलीफ ना हो, जैसा ये बाजू वालों को धक्का बुक्का ना लगे, ऐसी हालत में करना है। अगर रश बहुत है, आप रमल नहीं कर सकते, फिर रमल मत कीजिए। रमल करना सुन्नत है, रमल करना क्या है, सुन्नत है। तो आप क्या करेंगे, अगर किसी को आपके रमल करने से तकलीफ नहीं होती है तो फिर रमल करेंगे। अच्छा, अगर आप पहले चक्कर में रमल करना भूल जाए
फिर दूसरे में याद आ जाए तो दूसरे में कीजिए, अगर दूसरे में भूल जाए तो तीसरे में याद आ जाए तो तीसरे में कीजिए, तीसरे में भूल गए, अब चौथे में याद आ रहा था, अब रमल नहीं करना है, अब चौथे में रमल नहीं करना है। शुरू के 3 चक्करों में आपको क्या करना है, रमल करना है। आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को रमल नहीं। रमल क्या चीज है? रमल बोले तो जैसा पहलवान है ना, ऐसा सीना ऐसा फुला लेते और इस तरह से आपको थोड़ा सा अकड़ के चलना है, ये सब। हाँ, ये थोड़ा सा शुरू के 3 चक्करों में करना है, इस तरह से शुरू के 3 चक्करों में। तो आपको क्या करना है, शुरू के 3 चक्करों में रमल करना है। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या पढ़ना शुरू करेंगे, तीसरा कलमा पढ़ना शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यहाँ तक ही पढ़ सकते, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, यहाँ तक ही पढ़ सकते। अच्छा, अब यहाँ से तवाफ शुरू हो गया आपका, आपने जिक्र करते हुए तीसरा कलमा पढ़ते शुरू हो गए। अब इसमें एक और ये कि आप अपनी है ना तो ज़बान में खुद भी दुआ कर सकते, जैसा या अल्लाह हमको माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमको बख्श दीजिए, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह हमको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में। आप दिल में बगैर हाथ उठा के दुआ कर सकते, जैसे जो भी आपका मसला है, जैसा बहुत सारे के मसाले, यार हमारी तबीयत अच्छी कर दे, हमारी बीमारी अच्छी कर दे, जो बेचारे आपके जो कुर्सी मोहतरम है उनके कैंसर हो गया, उनके लिए दुआ कर सकते। मैं इस वक्त हाथ उठाना नहीं है, बल्कि दिल में दुआ करना है, चलते हुए सामने देखते हुए आपको क्या करना है, दुआ करना है। तवाफ की हालत में खाने काबा को देखना मना है, तवाफ की हालत में खाने काबा को देखना मना है, इधर सीना करना मना है, इधर चेहरा करना मना है, इधर पीठ करना मना है। सिर्फ आप जिस तरह से नमाज में सामने देखते, इस तरह से तवाफ की हालत में आपको सामने देखते हुए चलना है। तवाफ की हालत में क्या करना है, आपको सामने देखते हुए चलना है। अगर आपकी नज़र इधर गलती से चलेगी खाने काबा की तरफ, तो आप फौरन नज़र को हटा लीजिए। तवाफ की हालत में खाने काबा को देखना नहीं है, क्या बाबा, तवाफ की हालत में देखना मना है। हाँ, आप है ना तो इधर सीना भी नहीं कर सकती, इधर चेहरा भी नहीं कर सकती, इधर पीठ भी नहीं, बस जिस तरह से नमाज में आप सामने देखते उस तरह से सामने देखते हुए चलना है, जिक्र करना है, या फिर अपनी ज़बान के अंदर ही दुआ करना है। आप है ना जिक्र करते हुए और है ना दुआ करते हुए आप ऐसा इस तरह से इधर से भी आ सकते, इधर से भी आ सकते, दोनों तरफ से। अब जब आप है ना तो आप पहुँचेंगे आप इस कोने पर, इसका नाम है रुकने यमानी। आप यहाँ जब पहुँचेंगे तो यहाँ से आपको एक दुआ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। ये कोने से ये कोने तक, ये हजर असद का कोना है, ये कोने से, इसको बोलते हैं रुकने यमानी। रुकने यमानी से आपको क्या पढ़ना है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। कहाँ तक पढ़ना है, ये कोने तक। वो चाहे 1 मरतबा हो या 10 मरतबा हो, आप ये पढ़ते हुए कहाँ जाएंगे, आप बिल्कुल ये हजर असद के सामने आ जाएंगे। जब आप हजर असद के सामने आ जाएंगे तो आपको चेहरा और सीना इधर हजर असद की तरफ करना है, और इसको फिर और आपको बोसे के लिए इस तरह से हाथ उठाना है और इस तरह पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, और हाथों को चूम लेने का है। यानी क्या होगा, ये आपके हजर असद का बोसा हो गया। तो हर चक्कर में क्या करना है, आपको हजर असद का बोसा लेने का है। जैसे आपने बोसा लिया और आप इस तरफ से वही जगह पर मुड़ जाएंगे और जब चलना शुरू कर देंगे तो आप क्या करेंगे, अपना तस्बीह का एक दाना नीचे गिरा देंगे, यानी आपका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। यहाँ से शुरू करे थे और यहाँ आ गए, यानी आपका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। कितने, एक चक्कर कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जो है ना यहाँ से यहाँ बहुत रश रहता, इसमें बाजी आप लोगों ने क्या करना, ये कोने से थोड़ा सा दूर हो जाना है साहब। हाँ, ये इधर है ना, आपके सबके लिए ये मुनासिब नहीं। हाँ, कम रश रहा किसी वक्त तो उस वक्त चले गए तो और बात है, मगर यहाँ बहुत रश रहता इस वक्त है ना। तो ये अभी वहाँ बहुत रश है, कल फ़ोन आया था तो बता रहे थे इस वक्त बहुत रश है वहाँ। तो आप है ना तो जैसे मौका दे रहा है उस हिसाब से वहाँ अपनी देखकर अपने हजर असद का बोसा लेना ज़रूरी नहीं है। अगर इत्तेफाक से मिल गया बोसा तो ले लीजिए बोसा, उसके लिए कोई वो नहीं है, जैसा अच्छा है वो फजीलत है बोसा लेने की। तो आप क्या करेंगे कि हर चक्कर के ख़त्म पर ये हजर असद का बोसा लेंगे। अब जैसी बोसा लिए आप वही जगह पर मुड़ के सीधा आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आपको कितने चक्कर करना है, 7 चक्कर। कितने करना है, 7 चक्कर। अब ये 7 चक्कर में आपका ये कंधा खुला रखना है जी। 7 चक्कर में आपका ये सीधा कंधा खुला रखना है। अच्छा, इस 7 चक्कर में वजू शर्त है। क्या है, वजू कंपलसरी। जैसा बगैर वजू के आप नमाज नहीं पढ़ सकते, जैसे बगैर वजू के आप तवाफ नहीं कर सकते, तो इसमें वजू शर्त है। अब ये क्या है, ये रश पर कभी 15 मिनट में भी तवाफ होता है, कभी है ना तो आधा घंटे में होता है, कभी 1 घंटे में भी तवाफ होता है। तो ये क्या है, रश पर मुनसर है। जितना कम रश रहेगा उतना कम टाइम लगेगा, जितना रश ज़्यादा रहेगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या करेंगे, अगर समझो अगर बिलफर्ज आपका वजू टूट जाता है तवाफ की हालत में, जैसा पेशाब पैखाने से गैस निकल जाने से, इससे वजू टूटते हैं। तो अगर समझो अगर बिलफर्ज आपका वजू टूट गया तवाफ की चक्कर में,
तो आप जैसे क्या करें, सब आप यहाँ थे तो यहाँ आपका वजू टूट गया, तो वजू टूट गया तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन वजू बनाने के लिए चले जाएंगे। अब वहाँ क्या है कि ये दोनों साइड में नल लगे हुए, इधर और इधर, तो यहाँ ये है जमजम के असल में पीने के लिए, मगर वहाँ वजू बना नहीं देते। असल वजू बनाने के लिए बहुत बाहर जाना पड़ता, दूर जाने आने में आधा एक घंटा लग जाता, मगर यहाँ आप वजू बना लिए तो हो जाता है। ये सब जमजम पीने के लिए लगे हुए टूटिया, मगर उससे आप जमजम से वजू कर सकते हैं। तो आप क्या कर लीजिए, अगर इधर वजू टूटता है तो इधर जाकर फ़ौरन वजू बना लीजिए। जहाँ भी आपका वजू टूटा तो आप फ़ौरन जाकर क्या करेंगे, वजू बना लेंगे। अगर ये साइड में वजू टूटता है तो इधर जाकर आप फ़ौरन वजू बना लेंगे। और जहाँ से आपने छोड़े थे, तो अगर वो स्पॉट आपके जहन में है तो आप वहीं से उसको आगे शुरू कर सकते हैं। अगर आपका समझो वहाँ पहुँचे बाद आपका स्पॉट जहन में नहीं आ रहा कि अपन ने वजू टूटा था, तो आपने कौन सा स्पॉट था, तो आप क्या करेंगे, वो फिर वो चक्कर को हजर असद से शुरू कर लेंगे। वो चक्कर जैसा तीसरे चक्कर में आपका यहाँ वजू टूट गया, अब वजू करे बाद आपको जहन में नहीं आ रहा कि कहाँ अपन ने वजू टूटा था अपना, तो आप क्या करेंगे, इतना जाने देंगे। आप ये तीसरा चक्कर फिर आप हजर असद से शुरू कर देंगे। तो आपको क्या करना है, तो एक तवाफ के हालत में अगर वजू टूटता है तो आप फ़ौरन वजू बनाने चले जाएंगे, और वजू बनाए बाद जहाँ से आपने छोड़े थे वहाँ से आप कंटिन्यू कर लेंगे। अगर समझो आप तो है ना, तो समझो तवाफ कर रहे थे, तवाफ करते करते नमाज का टाइम हो जाए तो आप जमात से नमाज में शामिल हो जाएंगे, और जहाँ जमात के वक्त आपने जहाँ से छोड़े थे फिर नमाज से बाद वहीं से आपको वहाँ से कंटिन्यू करना है। अगर इस वक्त भी आपके स्पॉट वो जहन में नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए, वो चक्कर है ना तो हजर असद से शुरू कीजिए। तो इसमें लेडीज़ के लिए तो क्या है, अन्निसा कर है, वो अन्निसा में आपको जाकर नमाज पढ़ेगा। ये तो यहीं आप खड़े हो सकते सब के साथ, तवाफ की बंद हो जाती है, जब नमाज का वक्त हो जाता है तवाफ बंद हो जाता है वहाँ। तो आप क्या करेंगे, अन्निसा में जाकर है ना तो आप नमाज पढ़ेंगे। तो लेडीज़ के लिए अभी उन्होंने क्या टेम्पररी इंतज़ाम कर दिए, मुकाबी इब्राहिम के पीछे उन्होंने वो कर दिए इंतज़ाम, हर जगह उन्होंने लेडीज़ के लिए अलग अन्निसा करके बोलते हैं उसको, पुलिस वाले बोलेंगे अन्निसा अन्निसा, तो आपने मतलब समझ लेना कि उधर जाकर आपको नमाज पढ़ने का है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ है ना तो अन्निसा जहाँ है वहाँ जाकर आप नमाज पढ़ लेंगे, और नमाज पढ़े बाद जहाँ से आपने तवाफ छोड़े थे वहाँ से आप उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो सातवें चक्कर पर आपका जो यहाँ आखिरी जो इस्तिलाम होगा वो कौन सा होगा, आठवां होगा। कौन सा होगा, आठवां। यानी आपने जो शुरू में करे थे वो एक एक्स्ट्रा था, आपने जो शुरू में जो करे वो एक एक्स्ट्रा था। तो ये क्या होगा, ये आपका सातवें चक्कर पर जो ख़त्म पर जो आप इस्तिलाम करेंगे वो कौन सा होगा, वो आठवां इस्तिलाम होगा। अब आठवां इस्तिलाम करे बाद आपको कहाँ आना है, मुकाबी इब्राहिम के पास। अब ये है मुकाबी इब्राहिम। अब आपको यहाँ आपका तवाफ मुकम्मल हो गया, अब तवाफ मुकम्मल हो बाद आपको कहाँ आना है, मुकाबी इब्राहिम के पास। अब ये मुकाबी इब्राहिम के पास आपको 2 रकात नफिल वाजिब तवाफ पढ़ना है। तो आप है ना तो क्या करेंगे बाबा, सबसे पहले यहाँ जब मुकाबी इब्राहिम के पास आएंगे तो ये आपका जो शोल्डर खुला है इसको ढाक लेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, मुकाबी इब्राहिम के पास आकर ये जो आपका कंधा खुला है इसको क्या करना है, आपको ढाक लेने का, ये ढाक कर नमाज पढ़ना है। हाँ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये शोल्डर को ढाक लेंगे। अब यहाँ से ढका हुआ ही रहेगा समझो, अब ये खुला नहीं रहेगा, इसका काम होगा सिर्फ तवाफ के हालत में उसको खुला रखने का था। तवाफ हो गया, इसको आप ढाक लीजिए। अब ये जो 2 रकात नमाज पढ़ेंगे तो आप यहाँ एकदम पीछे पढ़ेंगे तो यहाँ तवाफ करने वाले आपको पढ़ने नहीं देंगे, धक्का मुक्का मार के आपका वो तवाफ आपकी नमाज को ख़राब कर देंगे। आप एकदम पीछे जितना चाहे उतना जा सकते, मगर आप एहतमाम कीजिए कि आपके और खाना काबा के बीच में मुकाबे इब्राहिम है, इस तरह से नमाज पढ़ना अफजल है। वैसा आप चाहे तो इधर उधर कहीं भी पढ़ सकते हैं, मगर इस तरह से पढ़ना अफजल है। तो आप ये जो 2 रकात नमाज पढ़ेंगे ये मकरू वक्त में नहीं पढ़ सकते, मकरू वक्त में नहीं पढ़ सकते। इसमें भी आपको क्या करना है, पहली रकात में सूरह फातिहा ने अलम के बाद कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ना है, दूसरी रकात में अलम के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। अगर ये सूरह याद नहीं है तो जो भी सूरह आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, और 2 रकात नमाज पढ़े बाद आप यहाँ दुआ करेंगे। यहाँ की दुआ भी कबूल होती है, यहाँ की दुआ भी कबूल होती है। तो अब आज ही करेंगे क्योंकि अब हमारे भी नमाज का टाइम हो रहा है, तो हम बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे, 10 बजे से